मुझे लगता है ना माइंड में ये भी होता है कि यार अपने दम पे करना है क्लियर, एक ये भी माइंड सेट हो जाता है यार कि बिना किसी असिस्टेंस के मैं अपनी मेहनत से करना चाहता हूँ। अब साइमल्टेनियसली क्योंकि एसएससी टेक है, रिटन देना नहीं है, फ्री एंट्री है, और मुझे लगता है जेन्युइन एस्पिरेंट भी आ रहा है और जो जेन्युइन नहीं है वो भी आ रहा है कि चलो ट्राई करके देख लेते हैं, है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट या जो भी आप XYZ रीजंस मान ले। तो ऐसे में वो जेन्युइननेस कैसे लानी चाहिए, और जो भी बीटेक ग्रेजुएट्स हैं, और एक बहुत ही फेवरेट एंट्री है एसएससी टेक, इट इज वेरी फेवरेट एंट्री, एंड जो स्टूडेंट्स हैं वो भी लार्ज नंबर पे रिपोर्ट करते हैं एसएसबी सेंटर्स पे। सो ऐसे में बीटेक ग्रेजुएट ये कैसे डिसाइड करे कि नहीं यार मुझे इसमें जाना है, रादर देन वेस्टिंग टाइम एंड जस्ट गोइंग फॉर फन, या चलो एक बार एक्सपीरियंस ले लेते हैं, इसमें बताएं आप। मैम जैसे कि मैम एक डायरेक्ट एंट्री है, हाँ। तो ज़्यादातर बीटेक ग्रेजुएट्स है ना इस उम्मीद में रहते हैं कि हाँ बाहर जिस हिसाब से अभी रिसेशन भी चल रहा है, जिस हिसाब से मार्केट डाउन है, तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स विदाउट एनी प्रिपरेशन, उन्हें मतलब पता ही नहीं है फौज क्या है, वो बस इंटरव्यू देने ही आ रहे हैं और एक तरह से मतलब रिपोर्टिंग बढ़ा रहे हैं, किसी सेंस में कह सकते हैं। और बाकी मैक्सिमम कैंडिडेट्स मैम आउट ऑफ लाइक जैसे हमारी रिपोर्टिंग रही थी आउट ऑफ 129 की, तो उसमें 50 to 60 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्हें प्रॉपरली पता था कि एसएसबी क्या होता है, कैसे होता है और उन्हें क्या करना है। तो यही एक था कि अगर मैं कहूँ कि अगर इन बंदों को बीटेक जो करके आ रहे हैं, इन्हें अपने आप को पूरा स्ट्रेटेजाइज रखना, अपने क्लियर विजन रखना है कि मैं डिफेंस में क्यों जाना चाहता हूँ, क्या करना हो, उसके आउटकम्स क्या होंगे। तो अगर ये चीज क्लियर है तो फिर हर चीज उसके लिए पॉसिबल है ऐसे। ऑल राइट। एंड क्योंकि आपने तो रिटन की एंट्रीज के लिए भी एसएसबी दिया है और डायरेक्ट के लिए भी दिया है, सो क्या डिफरेंस आपको लगा, और क्या प्रेपरेशन डायरेक्ट एंट्रीज के स्टूडेंट्स को ज्यादा करनी चाहिए? क्योंकि आपको टाइम नहीं देंगे, जब इतना क्राउड होगा तो आपको कैसे टाइम देंगे, वो उतना नहीं दे पाएंगे ना, दे हैव अ टाइम लिमिट, और मुझे लगता है बैरिक्स में भी एक लिमिट है कि हम इतना ही अकोमोडेशन दे सकते हैं, पूरी लिमिट्स लगी हुई हैं, ठीक है। तो ऐसे में कैसा होना चाहिए प्रिपरेशन, क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि नहीं यार मुझे करना है तो आई हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स, ये चीजें? मैम द बेसिक डिफरेंस जो मुझे महसूस हुआ डायरेक्ट एंट्रीज में रिपोर्टिंग कम की होती है, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं स्क्रीनिंग होने के, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल हम स्क्रीनिंग नहीं हो पा रहे हैं, स्टेज 2 तक नहीं पहुंच पा रहे, तो हम कैसे रिकमेंड हो सकते हैं। तो डायरेक्ट एंट्रीज में क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब क्राउड आ जाता है, लाइक मैं लकी था कि 129 रिपोर्ट हुए, बट प्रीवियस एसएसबी जो मैं नेवी टेक की गया था उसमें मोर देन 200 थे। तो वहां पे रश ज्यादा हो जाता है, एसएसर्स भी एक तरह से जल्दी जल्दी करते हैं हर चीज में, तो वहां पे एक तो क्राउड देख के नर्वसनेस आ जाती है। तो वो अगर रिटर्न एंट्रीज के थ्रू जा रहे हैं तो वो क्राउड नहीं दिखता है, हमें अपनी परफॉर्मेंस पे भरोसा रहता है और हर चीज में वो रहते हैं। प्लस डायरेक्ट एंट्री में मैंने ये देखा कि काफी कैंडिडेट बस जस्ट फॉर द नेम से फिल कर रहे हैं फॉर्म, प्रिपरेशन नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट दे आर इंक्रीजिंग द क्राउड। बट रिटर्न एंट्री में मैम मैंने ये देखा है कि सारे बंदों को पता है कि उन्हें डिफेंस क्यों ज्वाइन करनी है, एंड द डे दे क्लियर the written, they are starting preparing for their SSBs, so they are well prepared for that. क्या आप भी प्रेस्टिजियस नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं? क्या आप भी आसमान में नहीं बल्कि अपने कंधों पर सितारे देखना चाहते हैं, पर आपसे GAT और मैथ्स नहीं हो रही, और ऊपर से आपको 5 दिन के SSB इंटरव्यू का डर भी सता रहा है? इस वीडियो के ये 30 सेकंड्स आपकी लाइफ चेंज कर देने वाले हैं। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, इंडियाज मोस्ट पॉपुलर चॉइस फॉर डिफेंस एग्जाम्स, प्रेजेंट्स द NDA फाउंडेशन कोर्स। NDA की असली सच्चाई, रिटन प्लस SSB इंटरव्यू के फॉर्मूला पर आधारित है। रक्षा क्षेत्र में ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 जैसी टॉप रैंक देने वाला एकमात्र रक्षा संस्थान आपको ऑफिसर कैडर में अपना सुनहरा भविष्य बनाने का मौका दे रहा है। आज ही ज्वाइन करिए NDA रिटन प्लस SSB इंटरव्यू के फॉर्मूला पर आधारित एकमात्र NDA फाउंडेशन कोर्स लखनऊ एवं देहरादून में।